नमस्ते। मैं हूँ अनुराधा और आप सब का अनुराधा मेडिकल क्लासेस पे स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं ठीक इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपना ध्यान रखती हूँ फिज़िकली भी और मेंटली भी। तो मैं आज इसी के ऊपर एक ऐसा डिस्कशन करना चाहती हूँ आपके साथ जो महिलाओं से संबंधित है। महिलाओं को स्पेशली ध्यान रखने का ज़रूरत है, नहीं तो अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है तो वो बहुत लंबे टाइम तक चलती रहती है। तो महिलाएं तो वैसे भी ना उनको अपने रूटीन का ध्यान होता है, ना उनको कब खाना है कब नहीं खाना है, कितना बार अपने आप को डाइट को मेंटेन करना है नहीं करना है, वज़न बढ़ना है घटना है, ये सब उनको पता नहीं होता है कि कैसे उनको अपना ध्यान रखना चाहिए। और इस क्रम में उन्हें एक ऐसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है जिसमें वो अपने आप को कभी बहुत हेल्दी, कभी बहुत ज़्यादा पतला, कभी डिप्रेशन, कभी तनाव, कभी कुछ तो कभी कुछ का सामना करना पड़ता है। तो मैं आज उन्हीं बीमारियों में से एक कॉमन बीमारी जिसको हम लोग थायराइड बोलते हैं, आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और मैं बताऊंगी कि ऐसी महिलाएं जो थायराइड का शिकार हो जाती हैं तो वो कौन से थायराइड के किस्म से संबंधित है, किससे संबंधित नहीं है। अगर किसी प्रकार के थायराइड से संबंधित है, संबंध रख रहे हैं, तो उसमें आखिरकार उन्हें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है। वो अपने बॉडी में होने वाले सिम्टम्स को देख करके पहचान सकते हैं कि उन्हें थायराइड का कौन सा रूप हुआ है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के ऊपर पहले कि यह जो थायराइड होता है वो किससे संबंधित होता है। तो हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइनल सिस्टम। और इस एंडोक्राइन सिस्टम में आपके शरीर में जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि पीनियल ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, उसी में से एक होता है थायराइड ग्लैंड, जो आपके फीमेल में थायराइड को होने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ज़्यादातर महिलाओं को थायराइड हो जाता है और इस थायराइड को होने के पीछे का मुख्य कारण होता है कि वह अपने खान पान में ध्यान नहीं देती है। उनके ग्लैंड से बहुत ही ज़्यादा थायराइड का, जिसमें बेसिकली T3 और T4 हार्मोन का सिक्रीशन होने लगता है, जिससे आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। और उसी क्रम में जब डिस्टर्ब हो जाता है तो कभी कभी होता क्या है कि T3 और T4 हार्मोन का बहुत ज़्यादा स्राव हो जाता है या फिर बहुत कम स्राव होने लगता है। ज़रूरत से ज़्यादा भी कोई चीज़ हानिकारक होता है, ज़रूरत से कम भी कोई चीज़ का स्राव हो रहा है हमारे शरीर में तो उससे भी प्रॉब्लम है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। थायराइड जो होता है वो बेसिकली दो तरह के आपके बॉडी में होता है। एक होता है हाइपरथायराइडिज्म, एक होता है हाइपोथायराइडिज्म। अब हाइपो और हाइपर में आप अंतर तभी स्पष्ट कर पाएंगे जब आप समझेंगे कि उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो हाइपर को और हाइपो को डिफरेंशिएट करते हैं। तो जितनी भी महिलाओं को थायराइड हो रखा है वह अपने आप में देखिए और मेरे इस वीडियो को समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपके शरीर में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलता है और आपको हाइपोथायराइडिज्म है कि हाइपरथायराइडिज्म है, इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो भाग में डिवाइड कर दिया है, थायराइड और मतलब कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। आइए सबसे पहले हम लोग हाइपोथायराइडिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर आपके शरीर में थायराइड है, सामान्यतः लोग क्या समझते हैं कि थायराइड है तो थायराइड है, उसका बस मेडिसिन खाना है और थायराइड को कंट्रोल में रखना है। लेकिन आप अपने आप में देखिए कि मुझे ये वाले सिम्टम्स हो रहे हैं कि ये वाले सिम्टम्स है, जिससे आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है कि हाइपरथायराइडिज्म है। तो सबसे पहले हाइपोथायराइडिज्म में महिलाएं ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे कि आपके शरीर में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। आप देखिए कि सबसे पहले जो होता है हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन होने लगता है, यानी कि वजन का बहुत जल्दी क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। आप देखिएगा कि अगर आपको थायराइड हो गया है और आप 50 kg के थे तो आपको 1 मंथ के अंतर में ही 60 kg, इनफैक्ट 60 to 70 kg तक भी आपका वेट बढ़ सकता है। इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है वेट के संदर्भ में, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म जो हो गया इसमें वेट तो बहुत जल्दी बढ़ ही रहा है और वेट बढ़ता है तो उससे आपको बहुत ही चीज़ें को सामना करना पड़ता है। क्योंकि आप देखिए पतले हैं, दुबले हैं, फुर्ती हैं तो आप सब काम को बहुत फास्ट करेंगे। जैसे ही आप मोटे होते हैं आपका सारा काम डिस्टर्ब होता है। आप रियलाइज़ भी किए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो फिर आपने कभी गौर ही नहीं किया है उन चीज़ों पर। मुझे पता है कि जितने भी फीमेल्स होती हैं अगर वेट गेन हो जाता है तो उनको पता चल जाता है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उनको बैठने में प्रॉब्लम होती है। कोई भी चीज़ अगर बैठ
बैठ करके नीचे झुक करके कोई काम करना रहता है तो वो नहीं हो पाता है, बॉडी एकदम कसा कसा सा फील होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि उनका ड्रेसिंग सेंस होता है, ड्रेस में जो उनका बहुत अच्छा अच्छा सिलेक्शन किए हुए रहते हैं, अगर वो पहनने जाते हैं तो फिर उन्हें फिट नहीं आता है। तो फिट नहीं आता है तो उस वजह से क्या होता है, उनको बहुत जल्दी वीकनेस आने लगती है, मेंटली भी और फिजिकली भी, कि आखिरकार मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है। तो ये भी एक लक्षण हो जाता है हाइपोथायराइडिज्म का कि वीकनेस आने लगता है बहुत ज़्यादा। ऐसा लगेगा लोगों को कि ये तो बहुत हेल्दी है, मोटा है, चुस्त है, तंदुरुस्त है, इसको क्या बीमारी होगा। लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं कि मुझे तो थायराइड का एक प्रकार होता है हाइपोथायराइडिज्म, वही वाला बीमारी हमको हो गया है जिससे मेरा वजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मेरा बॉडी क्या हो रहा है, फूल रहा है। लेकिन लोगों को लग रहा है कि अरे मोटा है, ताज़ा है, तगड़ा है, क्या प्रॉब्लम है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग इसमें मोटे होते जाते हैं उनका शरीर अंदर से पूरा खोखला होता जाता है, उनके पास कोई एनर्जी नहीं होती है जिससे वो बहुत सारे कामों को एकदम से तुरंत कर सके। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि जो लोग मोटा है तो क्या पता वो शरीर में स्वस्थ है इसलिए मोटा है, या फिर उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम है। तो अब से अगर किसी भी मोटे व्यक्ति को देखते हैं तो ये मत समझिए कि वो बहुत ज़्यादा फिट है, ऐसा बात नहीं है। वो हो सकता है थायराइड से भी ग्रसित हो सकते हैं। इसके बाद ये जो कोल्ड होता है, यानी कि इस केस में बहुत ज़्यादा उनको ठंडा भी लगने लगता है। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर है और हम लोग ठीक ठाक से रह सकते हैं, लेकिन जिनको ये थायराइड हो जाता है तो ये इस केस में उनको देखिएगा बॉडी अनवांटेड तरीके से रिएक्ट करने लगती है और कभी कभी उनको ठंडा भी लगने लगता है, सडनली उनको ठंडा फील होने लगता है। तो यह भी एक रीज़न होता है हाइपोथायराइडिज्म का, मतलब कि लक्षण होता है। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा तो हेयर फॉल, बाप रे, इससे तो इतनी महिलाएं परेशान हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। भर भर के लोग कमेंट करते हैं मैम कैसे हेयर फॉल को रोके, कैसे हम ट्रीटमेंट करें, मैं अपने बालों में क्या करती हूँ जिससे मेरे बाल ठीक है, मिला जुला के जितना होना चाहिए उतना स्वस्थ है। तो मैं इस पर भी अगर आप चाहिएगा तो मैं आपको वीडियो बना दूंगी कि कैसे मैं अपने हेयर को ध्यान में रखती हूँ, कैसे इनको लंबा रखने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले का यूज़ करती हूँ, इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। तो जो लोग हाइपोथायराइडिज्म से ग्रसित होती है फीमेल्स, उनका देखिएगा बाल बहुत ज़्यादा गिरता है। इनफैक्ट मेरे घर में भी मेरी मदर को है हाइपोथायराइडिज्म, तो उनका भी बाल बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ झड़ने स्टार्ट हो जाता है। जब भी वो कंघी करती है बहुत ज़्यादा ही उनका बाल झड़ता है। वो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो गई हैं, उनका वेट भी बहुत जल्दी गेन हो जाता है। तो ये सारी जो सिम्टम्स होते हैं हाइपोथायराइडिज्म को दिखाता है। साथ ही साथ स्वेलिंग हो जाता है, यानी कि बॉडी फूल जाता है। अगर आप उसको ऐसे पकड़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि फूला हुआ है, उसको बस चपाक से इस तरह से करके पकड़ लिए हैं, फूला हुआ है, एकदम गप से पकड़ लिए हैं, तो आपको फील होगा कि बहुत अच्छा है, नरम नरम है। लेकिन कुछ नहीं है, बॉडी में पूरा स्वेलिंग आ गया है, पूरा बॉडी फूल गया हुआ है, इसलिए ऐसा फील हो रहा है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, कब्ज बोलते हैं। तो ये कब्ज जो होता है यह भी हाइपोथायराइडिज्म वालों को बहुत देखने को मिलता है। बिकॉज मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा एक दिन कि मुझे कौन सा वाला थायराइड है, तो मैंने सोचा कि उनको मैं बता दूंगी। जब उनको नहीं समझ में आया कि कौन कौन से थायराइड होते हैं, मुझे कौन वाला प्रकार है, तो मुझे लगा कि आप सबको भी बता देना चाहिए, इसलिए मैंने स्पेशल वीडियो आप फीमेल्स के लिए बनाया है। तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जानते हैं इसमें पेट से संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाती है। आपको सुबह सुबह जाएंगे जब बाथरूम में तो पूरा फ्रेश से आपका स्टूल नहीं निकलेगा, आपका लगेगा कि पूरा पेट भरा भरा है, खाने का इच्छा नहीं होगा, खाइएगा नहीं तो फिर आपको कमजोरी हो जाएगी, जो आपके हाइपोथायराइडिज्म का ऑलरेडी लक्षण है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो होता है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता है। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन का मतलब हो गया कि जो महीना होता है फीमेल्स को, वो अगर टाइम पे आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइम से बेटाइम हो रहे हैं, मान लीजिए किसी मंथ के 1 तारीख को आपको आया, नेक्स्ट मंथ में 10 तारीख तक मूव हो जा रहा है, 15 तारीख तक मूव हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी हो रही है, इरेगुलरिटी हो रही है, जो आपके हाइपोथायराइडिज्म को बहुत ज़्यादा दिखाता है लक्षणों को कि यस आपको थायराइड हो गया हुआ है। और थायराइड में भी कौन सा, तो हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, तो ये वाले सिम्टम समझ गए। अब देखिए हाइपोथायराइडिज्म वाले फीमेल्स जो होती है उनके शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखते हैं, तो जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। कुछ कुछ तो कॉमन होंगे लेकिन बहुत सारी चीज़ें अपोजिट होती है। जैसे इसमें देखिए वेट लॉस होता है, यानी कि बहुत जल्दी आपका शरीर का जो वजन होता है वो घटने लगता है, और घटने लगेगा तो आपको लगेगा अरे हम तो सूखते हुए जा रहे हैं, मेरा बॉडी कैसा होते जा रहा है, अपने आप को देख करके। आप इसमें आपका ड्रेस क्या हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा, आप पतले हो जाएंगे, आपका ड्रेस लूज़ हो जाएगा, इसमें फिट करना पड़ेगा, जबकि इस वाले में आपका सीएन को खोलना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है।
नेक्स्ट है स्वेटिंग। स्वेटिंग का मतलब होता है पसीना आना। पसीना बहुत ज़्यादा आएगा। जो नॉर्मल इंसान होता है गर्मी में, देखिएगा बैठा है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल है, आ रहा है तो आ रहा है, पोंछ लिए पसीना। लेकिन ये जो होते हैं जिनको हाइपरथायराइडिज्म होता है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में पसीना आता है, बहुत एक्सेस आता है, हमेशा हाथ गीला, मुंह पे पसीना, बॉडी में सारे जगहों पे पसीना आता है, जिसकी वजह से उन्हें और भी ज़्यादा वीकनेस होता है। क्योंकि पसीना के माध्यम से हमारे शरीर में, आप जानते हैं, वाटर होता है प्लस NaCl होता है। वाटर, NaCl जो सॉल्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जब पानी की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में, तो ऑब्वियसली हमें क्या होने लगेगी, वीकनेस होने लगेगी। और वीकनेस होगी और पानी की कमी होगी तो हम ऑब्वियसली क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा नर्वस होने लगेंगे कि मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे पानी चाहिए, मेरा गला सूख रहा है। तो ये भी सिम्टम्स इसमें आ जाता है कि नर्वसनेस हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हमें क्या होने लगती है, घबराहट होने लगती है। इस केस में क्या करना है, फीमेल्स को बैठा देना है, बोलना है उन्हें कि अपने आप को रिलैक्स रखिए, अच्छा से सांस लेना है, मुंह पे छींटे मारने हैं पानी के, और थोड़ा थोड़ा करके पानी को पीना है, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ट बीट जो होता है वो क्या होते हैं, फास्ट होने लगते हैं। हार्ट बीट यानी कि आपका दिल का धड़कन जो है बहुत ज़्यादा, जैसे नॉर्मल कितने बार धड़कते हैं, 72 बार धड़कते हैं, ठीक है ना, 72 पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितने बार, 72 बार धड़कते हैं। वो अलग बात है कि किसी फीमेल्स को देख करके, सुंदर से फीमेल को देख करके किसी भी मेल का क्या होता है, बहुत ज़्यादा बार धड़कने लगते हैं। कितने बार, 100 से ऊपर भी हो सकता है, समटाइम्स 120 भी हो सकता है, पता नहीं, वो तो फीमेल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कैसा फीमेल्स को देखा है और उनका हार्ट बीट कितना ज़्यादा तेज हो रहा है। तो किसी का क्या बोल सकते हैं, लव में धड़कता है, और किसी का क्या होता है, प्रॉब्लम में धड़कता है। तो ये वाला जो है हार्ट बीट फास्ट जो हो जाता है, ये ऑब्वियसली लव में तो नहीं होगा, ये प्रॉब्लम में ही होगा। तो प्रॉब्लम में हो जाता है तो कौन सा प्रॉब्लम है, यही हाइपरथायराइडिज्म के प्रॉब्लम में होगा। तो इस वजह से हार्ट बीट फास्ट होने लगेगा। कोई भी वो लोग जब काम करेंगी तो बहुत जल्दी जल्दी उनका क्या होगा, हार्ट बीट फास्ट होगा, और उन्हें बहुत जल्दी जल्दी थकावट भी होगी। थकावट होगी तो घबराहट होगी। ये सारी चीज़ें जो है ना, लक्षण है, एक दूसरे से क्या है, एकदम संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थिनिंग ऑफ हेयर, मतलब उनका जो बाल होता है, ये देखिए बाल जो होता है ये क्या हो जाएगा, बहुत पतला हो जाएगा। जैसे आप अपने बाल को भी देख रहे हैं, संवारते हैं तो पता चलता है ना कि यस मेरा बाल का क्वालिटी कैसा है। लेकिन जब हाइपरथायराइडिज्म होता है तो कहीं ना कहीं आप बाल को ऐसे देखेंगे तो लगेगा आपका बाल बहुत ज़्यादा पतला हो गया, बहुत जल्दी जल्दी कहीं से भी डैमेज होकर के क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। तो यह भी एक सिम्टम्स होते हैं हाइपरथायराइडिज्म का, ठीक है। नेक्स्ट होता है लो मेंस्ट्रुएशन ब्लड, यानी कि ब्लड जो फ्लो होता है मेंस्ट्रुएशन में, पीरियड्स में, उसका फ्लो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बस इतना समझिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, टेंशन, चिंता। चिंता जो ऐसा होता है ना, बोला जाता है चिंता क्या होता है, चिता के समान होता है। अगर उसमें से एक बिंदी हटा दें हम लोग तो चिंता से क्या बन जाएगा, चिता बन जाएगा। तो इस तरह से आपको हाइपर और हाइपो में डिफ्रेंशिएट करना है और अपने आप को समझना है कि मेरे बॉडी में अगर थायराइड है, हम मेडिसिन खा रहे हैं तो हाइपो वाले का खा रहे हैं कि हाइपर वाले के खा रहे हैं। अब ये दोनों को कंट्रोल करने का बारी है। तो आप सबसे पहले डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर्स जो मेडिसिन देते हैं उसको रोज़ खाना पड़ता है, आप रोज़ खाइए। अपने डाइट में पूरी तरह सब चीज़ को चेंज कीजिए। हमेशा 2-3 घंटे पर अपने आप को खाइए, स्वस्थ रखिए, और पानी कंटिन्यू अच्छे मात्रा में पीजिए। अपना बॉडी जो है आपके हाथ में है कि आप अपने बॉडी को कैसे बना सकते हैं, कैसे बिगाड़ सकते हैं। तो ये वो के चक्कर में मत पड़िए, बहुत देर तक फास्ट मत रहिए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए, स्वस्थ रहिए। बिकॉज आप बीमार पड़ेंगे एक बार, आपका बॉडी क्या होगा, हमेशा पीछे की तरफ ही मूव करेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आपको स्वस्थ रखना आपकी खुद की जिम्मेवारी है। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, इतनी वीडियोस को मैं आपके सामने जो प्रेजेंट करती हूँ, और किसी भी वीडियो में अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे अनुराधा मेडिकल क्लासेस सर्च करके, टाइप करके देखिए, मैं वहाँ मिल जाऊँगी, और वहाँ पे भी आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।